हमारे महान काव्यों को अगर हम पढ़ें तो उनमें ऐसे कितने ही अवसर आते हैं जब योद्धाओं, देवों, यक्षों, राक्षसों आदि द्वारा युद्ध में कई शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग किया गया। इनमें कितने ही दिव्यास्त्र ऐसे थे जिसका उपयोग उस समय नहीं किया गया होता तो इतिहास कुछ अलग सा होता। आइए जानते हैं हमारे इतिहास में वर्णित सबसे शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज अलाइव पर। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 10वां, इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र इंद्रदेव का एक प्रबल अस्त्र है। लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चलाकर ही मेघनाथ का वध किया था। श्री राम ने इसी अस्त्र को चलाकर कुंभकर्ण को मार गिराया था। अर्जुन ने भी महाभारत में इसका उपयोग कई बार किया था। 9वां, ब्रह्मास्त्र। हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि धर्म और सत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। ब्रह्मास्त्र की चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों और महाकाव्यों में कई बार आता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। 8वां, वासवी शक्ति। इंद्रदेव ने यह अमोघ शक्ति कर्ण को उसके कवच और कुंडल के बदले दी थी, पर कर्ण इसका सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते थे। इसी कारण से इसी अस्त्र का उपयोग करके कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था। 7वां, रुद्रास्त्र। स्वर्गलोक में अर्जुन ने इसी अस्त्र का उपयोग कर हजारों काल के ये दैत्यों का वध किया था। अर्जुन इस अस्त्र को कर्ण पर भी चलाने वाले थे, पर उसी समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। इसीलिए अर्जुन ने इसको वापस बुला लिया था। छठा, वज्रास्त्र। देवराज इंद्र का वज्र एक दुर्जय और अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र है। एक बार चलाने पर से इतनी ऊर्जा निकलती है जो लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म कर सकती है। इंद्रदेव ने इसका इस्तेमाल कर वल और वृता जैसे अति बलशाली राक्षसों का वध किया था। बाल हनुमान को भी इसका उपयोग कर अचेत कर दिया था। रामायण में यह अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण जी के पास था और महाभारत में यह अस्त्र अर्जुन ने अपने पिता से ग्रहण किया था। वज्रास्त्र को चलाकर ही अर्जुन ने लाखों निवाद कवच असुरों का वध किया था। 5वां, वैष्णवस्त्र। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वह लक्ष्य किसी भी प्रवृत्ति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही ग्रहण किया जा सकता है। श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान था और महाभारत में भागदत्त ने इसका उपयोग अर्जुन पर किया था, जिसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था और वह एक माला में बदल गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही पूर्ण अवतार थे। चौथा, ब्रह्मशीर। यह ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। रामायण काल में इसका ज्ञान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों को था, पर इसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। महाभारत में इसका ज्ञान गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर चला दिया। इसके जवाब में अर्जुन को भी अपना अस्त्र छोड़ना पड़ा, पर बीच बचाव के कारण अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, किंतु अश्वत्थामा ऐसा करने में असक्षम था और उसे उत्तरा के गर्भ में मोड़ दिया। तीसरा, नारायण अस्त्र। भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र है जिसका प्रतिकार करना असंभव है। इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति बढ़ती जाती है और इसका केवल एक ही प्रतिकार है, और वह यह है कि इसका शत्रु अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को प्रभु की शरण में अर्पित कर दे। इसका उपयोग अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर किया था और कुछ ही समय में इस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने सबको इसके आगे नतमस्तक होने की सलाह दी। दूसरा, पशुपतास्त्र, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकने से भी पहले नष्ट करने में सक्षम है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने पशुपतास्त्र का ही प्रयोग किया था। इस बाध का निर्माण भगवान शिव ने ही किया था। महाभारत में इसका ज्ञान केवल अर्जुन को ही था और रामायण काल में यह अस्त्र भगवान श्री राम को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त हुआ था। इसका उपयोग मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी तथा धनुष द्वारा भी कर सकते हैं। इनमें से चाहे जैसे भी इसका आह्वान हो, शत्रु का सर्वनाश होना निश्चित है। पहला,
त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। पहले स्थान पर भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल समस्त अस्त्र शस्त्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसका प्रमाण हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। भगवान शंकर द्वारा छोड़े जाने पर वह इस पृथ्वी को वितीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। और वहीं सुदर्शन चक्र अजयता, गति और मन को इंगित करता है। सुदर्शन चक्र अच्छाई की भलाई पर विजय को भी दर्शाता है। एक बार इस चक्र को छोड़े जाने पर इसको काट पाना असंभव है। विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी ने इसको धारण किया था, लेकिन इसका उपयोग इन दोनों में से सिर्फ श्री कृष्ण ने ही किया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।